कुछ गुनाह वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि वो लौट कर आते हैं भयानक अंजाम के साथ। रात का अंधेरा हर चीज को अपनी लपेट में ले चुका था। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ अहमद के कदमों की आवाज गूंज रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक इसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नामालूम नंबर चमक रहा था। अहमद ने घबराकर कॉल रिसीव की। अहमद, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। दूसरी तरफ से एक सरगोशी सुनाई दी। अहमद का बदन सुन्न हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? याद करो अहमद, 5 साल पहले तुमने किया था। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने किए का अंजाम देखो। अहमद के माथे पर पसीना बहने लगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और घबराहट में इंजन स्टार्ट किया। अहमद का दिमाग माजी की तरफ भागने लगा। 5 साल पहले की वो रात, जब वो और इसका दोस्त फराज पार्टी से वापस आ रहे थे। दोनों नशे में थे। अहमद गाड़ी चला रहा था और अचानक एक शख्स सड़क पार कर रहा था। तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी रुक ना सकी और वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा। अहमद, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, फराज ने घबरा कर कहा था। दोनों वहाँ से भाग गए और कभी किसी से जिक्र ना किया। मगर क्या वाकई वो मामला खत्म हो गया था? अहमद की आंखों में खौफ था। इसने फोन कान से लगाया। तुम वही हो ना? मगर तुम तो मर चुके थे। फोन के दूसरी तरफ एक सर्द कहकहा सुनाई दिया। क्या तुम्हें लगा कि तुम बच जाओगे? अचानक गाड़ी के सामने एक साया नमूदार हुआ। अहमद ने ब्रेक दबाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब अहमद को होश आया, वो एक सुनसान कमरे में था। इसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। एक मध्यम रोशनी में एक शख्स इसके सामने खड़ा था। आखिर तुम मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, अहमद चीखा। 5 साल मैंने इंतजार किया कि तुम्हें ज़मीर मलामत करे, लेकिन तुमने खुद को मुआफ कर दिया। अब मैं फैसला करूंगा कि तुम्हारी सज़ा क्या होनी चाहिए। वो शख्स रोशनी में आया और अहमद की आंखें हैरत से फटी रह गईं। सामने वही शख्स खड़ा था जिसे अहमद ने गाड़ी से टकराया था। मगर वो कैसे जिंदा था? ये नामुमकिन है। अहमद की चीखें गूंजने लगीं। वक्त सब कुछ वापस ले आता है अहमद, अब तुम्हारे अंजाम का वक्त है। कमरे में सिर्फ एक चीख गूंजी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। कुछ गुनाह वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि वो लौट कर आते हैं भयानक अंजाम के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।